नमस्ते बच्चों, 7th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास के 4th लेसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यानी 4th लेसन का नाम क्या है? ऊष्मा। यानी जो हीट है वो किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है हमारे लिए या नहीं होता है, हमने इसके बारे में विस्तार से भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका जो है लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट का नाम क्या है? इसका जो टॉपिक है वह है सर्दियों एवं गर्मियों के वस्त्र के बारे में। यानी सर्दी और वस्त्र, जो गर्मी के वस्त्र हैं उसके बारे में ये ऊष्मा क्या करती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपको पता है सर्दियों गर्मियों के भी अलग अलग वस्त्र का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी के हिसाब से क्या करते हैं? कपड़े का उपयोग करते हैं, वस्त्र का उपयोग करते हैं। वो वस्त्र भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब गर्मी का मौसम है फिर सर्दी का मौसम है, तो सर्दी और गर्मियों के वस्त्र के बारे में आपको चर्चा करना है। और आप कुछ ध्यान भी आता है, अपने दिमाग में सोचते कि आज सर्दी आ गए, सर्दी आने वाली है, तो हमारे को क्या करना है, कैसे एक प्रकार से तैयारी करनी है। जैसे सर्दी आती है तो उस समय हम एक प्रकार से उन अपने जो रखे हुए वस्त्र हैं उनका उपयोग करेंगे। या फिर नहीं है तो हम मार्केट से उसको परचेज करते हैं, उनको खरीदते हैं और फिर सर्दी से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हम जो है यहाँ पर जो है सर्दी है गर्मी है तो वो एक प्रकार से क्या ऊष्मा ही तो है। तो वो ऊष्मा हमारे शरीर को बचाने का कार्य करते हैं, अपने एक सुरक्षित आवरण का निर्माण करने का कार्य करते हैं। कौन? वस्त्र। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है तो ये प्रकार से अपने शरीर को कवर करने का कार्य करती है। किस प्रकार से कवर? धूल मिट्टी की जो है उनसे भी एक प्रकार से अपने शरीर को बचाती है। दूसरी बात, जो प्रकाश है, तेज धूप है, उससे भी अपने शरीर को बचाने का काम कौन कर रहे हैं? ये वस्त्र करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवरण जो है ये अपने शरीर में निर्मित जो आवरण है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ये आवरण जो है ये ऊष्मा का संचारण करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें सर्दी एवं गर्मी के वस्त्रों की। जो सर्दी है तो सर्दी के दौरान हम क्या करते हैं? ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो सर्दी में ऊनी वस्त्र और गहरे रंग के कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो गहरे रंग के भी रहेंगे और कैसे रहेंगे? ऊनी कपड़े भी होते हैं, तो सर्दी में हम उन कपड़ों का उपयोग करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऊनी वस्त्र ऊष्मा को रोक कर रखते हैं। जैसे हम एक प्रकार से ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो अपनी जो शरीर का तापमान है और जो बाहर का तापमान, उन दोनों का एक जो है सामंजस्य बनाए रखने का, तालमेल बनाए रखने का काम कौन करते हैं? ये ऊनी वस्त्र करते हैं, जिससे हम ठंड से बच सकते हैं और शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। तो शरीर को एक प्रकार से गर्माहट या एक प्रकार से गर्म शरीर बना रहे, इसलिए हम सर्दियों के दिनों में देखते हैं ओढ़ने के लिए एक प्रकार से रजाई या कंबल वगैरह का उपयोग करते हैं। तो ये रजाई या कंबल है ये अपने एक वायु का आवरण को स्थापित करते हैं और आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ऊष्मा जो है एक प्रकार से उसको संचलन से रोकने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो इसका हम एक प्रकार से प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या करते हैं? जैसे हम यहाँ पर अलग अलग पात्र लेते हैं। जैसे ये पात्र आपको दिख रहा है, ये सब जो है अपने लैब में उपस्थित हैं, लैब में स्थित हैं, वहाँ सब रखे हुए हैं। ये बीकर है, आप सब ने देख रखे होंगे, है ना। तो ये बीकर, ये जो है यहाँ पर ब्लैक रंग का पात्र है, ये अलग रंग का पात्र है और ये अलग रंग का पात्र है। तो मैंने यहाँ पर बात करी रंगों का भी एक प्रकार से विशेष महत्व होता है मौसम के हिसाब से। जैसे ये गर्मी के दिनों में बात करते हैं तो एक प्रकार से ये बर्तन है, काला रंग का बर्तन है और एक इसमें जो है बीकर है। इन दोनों में हम जल भरकर रखते हैं। अब इसको हीट के माध्यम से गर्म भी कर लेते हैं। गर्म करने के लिए प्रकार से क्या करते हैं? इसको जो है गैस के माध्यम से गर्म कर लेते हैं। हालांकि गर्म नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको उपस्थित इसमें जो उपकरण है उन उपकरणों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये गैस है, गैस के माध्यम से इसमें जल भरेंगे। जल भरने के बाद इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसको हटा लेते हैं। फिर दूसरे पात्र में रखा हुआ जल है उसको गर्म करेंगे। जैसे ये गर्म होगा, अब आप इन दोनों वस्तुओं ये यहाँ पे इसके माध्यम से एक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सिंपल रूप से हमारे को कि गैस है प्रकार से जो है ज्वलनशील पदार्थ है, इससे बचने के लिए खतरा भी रहता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पात्रों में जल भर लेंगे और जल भरने के बाद सूर्य का प्रकाश है उसके उपस्थिति में इनको यहाँ पर रख देते हैं दिन के दोपहर के समय। दिन के दोपहर के समय हम इन दोनों पात्रों को रख देते हैं। फिर कुछ समय के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद दोनों पात्रों को लेते हैं और उसमें अपने हाथ को रखते हैं। हाथ रखने पर आपको महसूस होगा कि किस पात्र में गर्म पानी है और किस पात्र में कम गर्म पानी है। तो आपको पता है कि इसका जो ये काले रंग का जो पात्र है इसमें अधिक गर्म पानी है, और जो ये हल्के रंग का पात्र है बीकर है इसमें कम पानी है। पानी का मतलब यहाँ पर वो कम गर्म पानी है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जो रंग होते हैं ये भी ऊष्मा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो काले रंग के कपड़े प्रकाश क्या करते हैं, जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, गहरे रंग, अब मैंने काला इसलिए बताया कि गहरे रंग का है ना, तो इसलिए गहरे रंग के जो वस्त्र हैं ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो है वह एक प्रकार से शरीर को या जो पदार्थ है उसको गर्म बनाए रखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बीकर लिया था, तो बीकर में एक प्रकार से गर्म जल है लेकिन उस काले पात्र की अपेक्षा कम है। तो इसलिए हम गर्मियों में जो है, सर्दियों में तो हम गहरे रंग का और गर्मियों में हम क्या करते हैं, हल्के रंग का, और वही करते हैं कॉटन या सूती वस्त्र हैं उनका उपयोग करते हैं, ताकि जो है हम ये प्रकार से अपने शरीर में ये जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करके शरीर को ठंडा बनाए रखने का कार्य करते हैं। वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर गर्मियों के वस्त्रों की। तो गर्मी के दिनों में हम सूती और हल्के वस्त्र पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सूती व हल्के रंग वाले कपड़े शरीर के पसीनों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे शरीर ठंडा बना रहता है। तो ये इसका हमें प्रयोग क्रियात्मक प्रैक्टिकल करके भी आप अपने घर पर कर सकते हैं। 2 पात्र लो, उसको धूप में रख दो, दोनों पात्रों को महसूस करो कि किसमें अधिक गर्म पानी हुआ, किसमें कम गर्म पानी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो है सर्दियों एवं गर्मियों के वस्त्रों के बारे में बात करी और प्रयोग के माध्यम से समझाएं। धन्यवाद सभी भैयाओं को।